वहाँ से निकलते ही जानू पूछती है राम तुमने शादी क्यों नहीं की। राम कहता है क्या जल्दी है, कर लूंगा कभी भी। जानू कहती है राम झूठ मत बोलो, सच बताओ, भले ही तुमने मेरी वजह से शादी नहीं की है लेकिन मुझे जानना है, बताओ तुमने शादी क्यों नहीं की। राम जानू की बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच जानू का होटल आ जाता है। तब राम कहता है जानू तुम मेरा नंबर ले लो, मैं कल सुबह तुम्हें एयरपोर्ट के लिए पिक करने आ जाऊंगा। जानू कहती है राम क्या तुम मुझे सिर्फ होटल छोड़ने आए थे और तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर जानू राम को अपना नंबर देकर वहाँ से नाराज होकर होटल के अंदर चली जाती है। रूम में भी आकर जानू राम के बारे में ही सोच रही होती है, जिसके बाद जानू राम को फोन लगाती है और कहती है राम तुम चले गए क्या। राम कहता है क्या हुआ जानू, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। जानू कहती है नहीं, बताओ तुम कहाँ हो राम, क्या तुम चले गए, क्या तुम बहुत दूर चले गए हो राम। तब राम कहता है मैं वहीं खड़ा हूँ जानू जहाँ तुम मुझे छोड़कर गई थी। ये सुनकर जानू बहुत खुश होती है और भाग के राम के पास जाती है और उसे पीटने लगती है। जानू कहती है 22 साल बाद मिल रहे हम दोनों, क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती। इसके बाद राम भी अपने बर्ताव के लिए जानू से माफी मांगता है। इसके बाद दोनों कार में बैठकर घूमने चले जाते हैं। वो दोनों जानते थे कि कुछ ही घंटों के लिए वो एक दूसरे के साथ हैं, इसीलिए वो दोनों ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। तभी राम को सुहासिनी का कॉल आता है। वो राम से पूछती है क्या तुमने जानू का होटल छोड़ दिया। राम कहता है हाँ मैंने उसे होटल छोड़ दिया और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। इसके बाद सुहासिनी जानू को कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ पर हो। जानू भी झूठ बोल देती है कि मैं होटल में हूँ और राम मुझे छोड़कर अभी गया है। इसके बाद इन दोनों को समझ नहीं आता कि इतनी रात को कहाँ जाए। तभी जानू कहती है कि चलो पहले सैलून चलते हैं। इसके बाद राम जानू को उसी सैलून पे ले जाता है जहाँ वो बचपन से बाल कटवाता आया है। वहाँ सैलून वाला पूछता है कि कैसे बाल काटने हैं। तब जानू कहती है एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट की तरह बाल काट दीजिए। दरअसल जानू राम को उसी रूप में देखना चाहती थी जैसा उसने 22 साल पहले देखा था। जिसके बाद सैलून वाले अंकल राम की दाढ़ी और मूंछ काट देते हैं, जिससे राम एकदम यंग लगने लगता है। देखने से ऐसा लगता है कि राम की उम्र 8 से 10 साल कम हो गई है। जानू भी उसे देखकर एकदम हैरान हो जाती है। बाहर आकर जानू राम की शर्ट उतरवा देती है और कहती है कैसी हालत बना रखी थी तुमने अपनी, एकदम बूढ़ों की तरह। अब देखो तुम खुद को कितने अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही रहा करो। इसके बाद जानू पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों में तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई हो या किसी लड़की ने तुम्हें पसंद नहीं किया हो। राम कहता है ऐसी बात नहीं है। तब जानू कहती है अच्छा मुझे बताओ कौन थी वो लड़की। राम कहता है उस लड़की का नाम चारू था, वो कॉलेज में मेरी जूनियर थी। वो लड़की मुझे पसंद करती थी लेकिन मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मुझे कॉल किया। उसने बताया कि उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे हैं। तब मैंने उससे कहा ये तो बहुत खुशी की बात है। ये सुनकर वो गुस्सा हो गई और उसने मुझसे सीधा पूछ लिया कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। जानू पूछती है फिर तुमने क्या कहा। राम कहता है मैं क्या कहता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमाता नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने सच बता दिया। जानू पूछती है कौन सा सच। राम कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। ये सुनकर जानू हैरान हो जाती है। राम कहता है मेरे सच बोलने के बाद वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसने फोन रख दिया। फिर उसने 3 महीने बाद अपनी शादी का कार्ड मुझे भेजा, लेकिन मैं शादी में नहीं गया क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं अगर उसी के सामने हमारी शादी किसी और से हो जाए तो ये चीज बहुत ही तकलीफ देती है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी देर खामोश रहते हैं। फिर जानू पूछती है राम तुम स्कूल की छुट्टियों के बाद बिना बताए क्यों चले गए थे, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। राम यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता रहा, किसी से तुम्हारे बारे में पूछ भी नहीं पाई और तुम्हें भूल भी नहीं पाई। 12th में जैसे तैसे पास की मैंने, डर था कहीं घर वाले जल्दी शादी न कर दे, इसीलिए डिग्री हासिल की मैंने। इन सब के बीच जब भी कोई स्कूल फ्रेंड मुझे मिलता मैं उससे तुम्हारे बारे में जरूर पूछती, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। इसी दौरान मेरी बड़ी बहन ने भागकर शादी कर ली। इसी वजह से मेरे घर वालों ने भी मेरी शादी 2 महीने के अंदर ही तय कर दी। जानते हो राम, शादी वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम मेरे आसपास ही हो, तुम मुझे लेने आओगे जैसा कि फिल्मों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। राम जानू की बातों का कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप सुनता रहता है। तभी वहाँ पार्किंग वाला आता है और कहता है सर पार्किंग बंद हो रही है। जिसके बाद राम और जानू वापस होटल आ जाते हैं। होटल पहुंचकर जानू कहती है राम तुम्हें कम से कम एक बार तो मुझसे मिलने आना चाहिए था, ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी। जानू आगे कहती है राम तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें ये सब बता के तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी और सिर्फ तुम ही हो जिससे
तुमसे मैं ये सब कुछ कह सकती हूँ। तब राम कहता है जानू मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कॉलेज आया था, तुम्हें मैसेज भी भेजा था, क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? ये सुनकर जानू चौंक जाती है और कहती है राम तुम कब आए थे, झूठ मत बोलो। राम कहता है मैं अपने दोस्त संजय के साथ तुम्हारे कॉलेज आया था और वहाँ मैंने एक लड़की से रिक्वेस्ट करके तुम्हें मैसेज भिजवाया था। मैंने उस लड़की को बताया कि हम चेन्नई से आए हैं और मेरा नाम राम है, तुम जानू को बस इतना बता दो, बाकी वो खुद समझ जाएगी। तुम मेरा मैसेज सुनकर उस लड़की पे भड़क गई और बोली उस लड़के से कह दो कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश ना करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे लगा तुम इन 3 सालों में बदल गई हो, शायद तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, इसीलिए तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। ये जानकर कि राम मुझसे मिलने कॉलेज आया था, जानू टूट जाती है और भागकर अपने रूम में जाकर खूब रोने लगती है। जानू को ऐसा जाता देख राम भी जानू के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच गया था। जानू बोलती है राम मैंने तुम्हें उस दिन नहीं देखा था, कसम से राम मैंने तुम्हें उस दिन नहीं देखा था। जब उस लड़की ने मुझे तुम्हारा मैसेज दिया तब मैंने तुम्हें नहीं बल्कि किसी और लड़के को देखा था जो मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। मुझे लगा ये मैसेज भी उसी लड़के ने भेजा है, इसीलिए मैंने उस लड़के को भगा दिया था। मुझे नहीं पता था राम वो मैसेज तुमने भेजा था, मुझे माफ कर दो राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि बाहर तुम खड़े हो। ये कहते हुए जानू बहुत रो रही थी। तब राम कहता है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है जानू, गलती मेरी ही है। मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझे उस दिन तुम्हारा वही इंतजार करना चाहिए था। जानू कहती है मेरी ही किस्मत खराब है, अगर मैंने तुम्हें उस दिन देख लिया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। थोड़ी देर वो दोनों खामोश बैठते हैं और अपनी अपनी किस्मत के बारे में सोचते हैं। दोस्तों हम किसी को कितना भी चाले, अगर तकदीर में हमारा साथ नहीं लिखा तो वो इंसान हमारी आंखों के सामने भी होगा लेकिन हम उसे कभी अपना नहीं कह पाएंगे। थोड़ी देर बाद जानू कहती है राम तब तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा जब हम साथ में थे, और अचानक 3 साल बाद कहा, ऐसा क्यों? तब राम कहता है मैं रोज सुबह सोचता था कि आज जानू से सब कुछ कह दूं, लेकिन मुझे कुछ न कुछ रोक देता था। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो मैं मर जाऊंगा, इसीलिए मैंने बाइक उठाई और संजय के साथ तुम्हारे कॉलेज आ गया। जानू कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं किस कॉलेज में पढ़ती थी? तब राम कहता है कुछ लोग थे जिनसे तुम्हारे बारे में पता चल जाता था, मैं अक्सर तुम्हें देखने के लिए वहाँ आता था, कॉलेज से लेकर तुम्हारे घर तक मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता था। बस मुझे ये नहीं पता था कि तुम उस दिन मुझे नहीं बल्कि किसी और को देख के गुस्सा हुई थी, इसके अलावा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता रहता था। जानू कहती है अच्छा बताओ क्या क्या पता था तुम्हें मेरे बारे में? तब राम कहता है तुमने मेरे जाने के बाद गाना छोड़ दिया था, तुमने अपनी बर्थडे वाली ड्रेस मेरे जन्मदिन पे पहनी थी, तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थी लेकिन तुम्हारे पिताजी ने तुमसे बीएससी कंप्यूटर साइंस करवाया और इसी वजह से तुमने 2 दिन खाना नहीं खाया था। 1998 में तुम्हें टाइफाइड और 2000 में जॉन्डिस हुआ था और ये दोनों ही एग्जाम से पहले हुए थे। तुम्हें याद होगा कॉलेज में एक घुंघराले बालों वाला लड़का तुम्हें परेशान करता था, किसी ने उसे इतना मारा था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया था और बाद में पुलिस केस बन गया था, वो मैं ही था, मैंने ही उस लड़के को मारा था। कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन पर तुमने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें तुम बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये सुनकर जानू मुस्कुराने लगती है। राम आगे कहता है इसके बाद मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी वाले दिन देखा था, तुमने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। जानू ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। राम कलपते हुए कहता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था जानू, मैं तुम्हारी शादी में आया था, मैं वही भीड़ में से तुम्हें देख रहा था, मैं ज्यादा देर तक खुद को वहाँ नहीं रोक पाया और वहाँ से भागकर चला गया। ये सुनकर जानू रोने लगती है और राम की भी आंखें भर आती है। तभी अचानक रूम सर्विस वाला कॉफी लेकर आता है। कॉफी पीने के बाद राम जाने लगता है। तब जानू राम को रोकती है और कहती है 22 सालों बाद तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ और वो भी सिर्फ आज रात के लिए, इसलिए तुम मुझे आज रात सोने के लिए मत कहो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। जिसके बाद राम जानू को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। राम वहाँ देखता है कि उसकी स्टूडेंट प्रभा अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहले से ही मौजूद है। राम उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। तब जानू पूछती है क्या हुआ तुम्हें? राम कहता है यहाँ मेरे स्टूडेंट्स भी आए हैं, अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं बाथरूम में जाके छुपता हूँ, जब वो लोग चले जाए तब मुझे फोन करके बुला लेना। राम छुपने के लिए जाता है लेकिन सभी लड़कियां उसे देख लेती हैं। प्रभा कहती है सर आप इस लुक में बहुत अच्छे लग रहे हो, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। राम पूछता है तुम लोग इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहती है हम सभी अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी प्रभा नोटिस करती है कि राम यहाँ अकेला नहीं बल्कि एक लेडी के साथ आया है। प्रभा को लगता है कि ये लेडी शायद राम सर की वाइफ होगी, इसलिए प्रभा जानू के पास जाती है और कहती है हम राम सर के स्टूडेंट्स हैं, सर ने कभी हमें बताया नहीं कि वो शादीशुदा है, बताइए ना मैम आपकी शादी कब हुई थी? तब जानू राम की तरफ देखती है। राम कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। जानू जानबूझकर उन लड़कियों के सामने राम की वाइफ बनने का नाटक करती है और कहती है हमारी लव मैरिज हुई थी इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। ये सुनकर वो सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि राम सर ने लव मैरिज की थी। तभी प्रभा पूछती है मैम सर ने आपको प्रपोज कब किया था? जानू उनको बताती है मैं और राम बचपन से साथ में पढ़ते थे और एक
एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई नहीं थी। 10वीं के बाद राम अचानक बिना बताए चेन्नई चले गए। मेरी सारी हंसी आंसुओं में बदल गई। कॉलेज में भी जाने के बाद मैं कभी राम को भूल नहीं पाई। मुझे यकीन था कि मेरा राम एक दिन वापस जरूर आएगा, और फिर वो दिन आ ही गया जब राम मुझसे मिलने कॉलेज आए। मैं राम से बहुत नाराज थी। सोचा था जब मैं उनसे मिलूंगी तो बहुत शिकायतें करूंगी, लेकिन जब मैंने राम को देखा तो मैं अपनी सारी शिकायतें भूल गई और मैंने राम को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, जानू ने अपनी और राम की उस अधूरी कहानी, उस अधूरे ख्वाब को इस कहानी के जरिए पूरा कर दिया। जानू कहती है यही वो वक्त था जब राम ने मुझे प्रपोज किया था, और तब से लेकर आज तक हम दोनों साथ में हैं। सभी लोग इस कहानी को सुनकर बहुत खुश होते हैं। तभी राम उन सभी लड़कियों को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले प्रभा जानू को कुछ कहकर जाती है। राम और जानू भी बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब कहाँ जाएं। तभी राम कहता है, जानू चलो मेरे घर चलते हैं। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, हम पैदल भी जा सकते हैं। जिसके बाद जानू राम के साथ जाती है, लेकिन रास्ते में ही बारिश आ जाती है और वो दोनों भीगते हुए घर पहुँचते हैं। घर पहुँचकर दोनों चेंज करते हैं। जिसके बाद जानू कहती है, राम तुम शादी कर लो, मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी बीवी तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारे बच्चों को मैं खिलाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ से मिलूंगी और उससे कहूंगी तुम्हें राम जैसा अच्छा इंसान और कहीं नहीं मिलेगा। राम जानू को सिर्फ चुपचाप देख रहा था। तभी राम कहता है, चलो जानू खाना खाते हैं, तुमने होटल में भी कुछ नहीं खाया था। जानू कहती है, मुझे भूख नहीं है। तब राम कहता है, लेकिन मुझे भूख लगी है। जिसके बाद जानू किचन में जाके खाना बनाती है और फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त ही लाइट चली जाती है। तब राम टॉर्च लेने के लिए अंदर जाता है और ठीक उसी वक्त जानू राम का फेवरेट गाना, जो राम इतने सालों से सुनना चाहता था, यमुना के तट वाला गाना गाने लगती है। राम जल्दी से लैंप लेकर जानू के पास जाता है और अपना मन पसंदीदा गाना सुनने लगता है। जानू को गाता देख राम खो जाता है और ठीक उसी वक्त लाइट आ जाती है। इसके बाद राम जानू को अपनी यादों का सूटकेस खोल के दिखाता है, जिसके अंदर राम का स्कूल बैग और पुरानी चीजें थी। राम जानू को वो शर्ट भी दिखाता है जिस पर जानू ने बचपन में इंक फेंक दी थी और कहा था, राम मुझे भूल मत जाना। राम जानू को वो दुपट्टा भी दिखाता है जो जानू स्कूल में भूल गई थी। इसके अलावा इसमें एक डायरी भी होती है जिसमें राम ने जानू के लिए कविताएं लिखी थी। राम जानू से वो डायरी छुपाने लगता है। तब जानू कहती है, अच्छा ये डायरी तुम रख लो, लेकिन इसके अंदर जो कविताएं तुमने लिखी है वो मुझे पढ़ के सुनाओ। तब राम जानू को अपनी कविताएं सुनाने लगता है। कविताएं सुनते हुए जानू सो जाती है। राम जानू को इतने सुकून से सोता हुआ देख उसकी सारी बलाएं ले लेता है और लाइट बंद करके वो भी वहीं नीचे सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जानू की आंख खुलती है तब वो राम से कहती है, राम ऊपर आके बैठो। राम कहता है, तुम सोई नहीं। जानू कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आज रात तुम मुझे सोने के लिए नहीं कहोगे। इसके बाद जानू कहती है, मुझे तुम्हारे स्टूडेंट प्रभा ने कहा था सर बहुत अच्छे हैं और सर का ख्याल रखना। मैंने उसे हाँ तो कर दिया, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगी। ये सुनकर राम घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, चलो जाने का वक्त हो गया। जिसके बाद राम जानू को लेकर सीधा होटल जाता है और वहाँ से चेंज करके दोनों कार से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। पूरे रास्ते वो दोनों चुप रहते हैं। उन्हें पता था कि वो एक दूसरे से अब कभी नहीं मिलेंगे। राम बार बार गियर चेंज कर रहा था। जिसके बाद जानू भी गियर पे हाथ रख देती है, लेकिन राम कुछ नहीं कहता और उसके हाथ पर हाथ रखकर गियर चेंज करते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब जानू को वेटिंग रूम में जाना होता है तब वो रोने लगती है। राम पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? जानू कहती है, राम मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। तब राम जानू को एक टिकट दिखाता है और कहता है, मैंने भी तुम्हारी फ्लाइट की एक टिकट ले ली थी ताकि तुम्हारे फ्लाइट में चढ़ने तक मैं वेटिंग रूम में तुम्हारे साथ रुक सकूं। इसके बाद दोनों वेटिंग रूम में जाते हैं और वहाँ चुपचाप खड़े होकर बस प्लेन को देखते रहते हैं। और जैसे ही फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है इन दोनों के बिछड़ने का टाइम आ जाता है। राम जानू को देखता ही रहता है। जानू के लिए जाना मुश्किल हो रहा था। तब वो राम को पीछे मुड़ने के लिए कहती है, लेकिन राम उसे देखता ही जा रहा था। तब जानू रोते हुए अपने हाथों से राम के चेहरे को ढक देती है और वहाँ से चली जाती है। राम भी रोते हुए अपने घर पे आ जाता है और देखता है कि जानू के कपड़े अभी भी सूख रहे हैं। जिसके बाद राम उन कपड़ों को अपनी यादों की सूटकेस में संभाल कर रख लेता है और सूटकेस बंद होते ही ये प्यारी सी मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।